नमस्कार, चैनल खबर तक के सभी दर्शकों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुक्रवार सुबह 9 बजे किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि राज्य मंत्री संजय शर्मा ने ध्वजारोहण किया और सलामी ली। इसके बाद उन्होंने वीरांगनाओं के पैर छुए। साथ ही जिले के अधिकारी, कर्मचारी, खिलाड़ी और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 45 जनों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री संजय शर्मा ने देश के महापुरुषों को याद करते हुए शहीदों को नमन किया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि मोदी के आने के बाद देश में गरीबों को उनका हक मिला है, चाहे घर देने की बात हो या घर घर तक नल पहुंचाने की बात हो। एक समय वो था जब बिजली शहर और गाँव तक मिलती थी, लेकिन दूर ढाणी वालों को बिजली नहीं मिलती थी। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद ढाणियों सहित पहाड़ी की चोटी तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। राज्य मंत्री ने कहा कि सफाई को लेकर विशेष मिशन व जन जागरण अभियान चलाया। उसका परिणाम यह है कि अब गंदगी करने वालों को छोटे छोटे बच्चे भी टोक देते हैं। इसके साथ माता बहनों को पहले खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी घर घर शौचालय की योजना लेकर आए। उन्होंने नारी और बहनों को सबसे बड़ा सम्मान दिया गया। उज्ज्वला गैस योजना लाकर भी बीजेपी सरकार ने बहनों को सम्मान दिया है। गरीबों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं। देखिए, 75वें गणतंत्र दिवस पर मैं अलवर शहर सहित अलवर जिला, समस्त राजस्थान, समस्त भारतवासियों को इस 75वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज़ादी के बाद जब हमको आवश्यकता पड़ी कि हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा किस प्रकार से हो, संविधान का संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रदत्त जो हमें संविधान है और जो हमारे मौलिक अधिकार है जो हमको मिले, आज उसी की परिणति है कि गरीब व्यक्ति भी अपने हितों की बात को रख सकता है, कह सकता है, और आने वाले समय में किस प्रकार से उस गरीब के हितों की सुरक्षा हो, उसको मूलभूत आवश्यकताएं मिले। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गनिर्देशन में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी कृत संकल्पित हैं कि राजस्थान के एक एक जन को उसको मूलभूत आवश्यकता जो उसकी मौलिक अधिकार है वो उसको मिले। इसके लिए हम सब लोग कृत संकल्पित हैं। और आज जिस भव्य तरीके से इतनी भीषण ठंडी में अलवर शहर में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है उसके लिए भी मैं जिला प्रशासन को मेरी ओर से और उन बच्चों को भी बहुत सारी बधाई शुभकामना देना चाहूँगा। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक पड़ोस में रहता है, जो रिश्ते में चाचा बताया जा रहा है। इस घटना में पुलिस की कार्यशैली के विरोध में पार्षद धर्मेंद्र मीणा के नेतृत्व में मोहल्ले वासियों ने कोतवाली के पास घंटाघर पर रास्ता जाम कर दिया। विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा तब तक रास्ता नहीं खुलेगा। वहीं यदि जरूरत पड़ी तो 26 जनवरी को अलवर बंद करने की घोषणा की जाएगी। पीड़िता बालिका को लहूलुहान हालत में रात करीब 8 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार लड़की के पिता की कुछ माह पहले मौत हो गई थी। घर में कमाने वाला कोई नहीं था, मां मजदूरी पर गई हुई थी और उसका चाचा भी बाहर था। मौका पाकर पड़ोसी युवक उनके घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जैसे ही लड़की चिल्लाई तो मोहल्ले वाले वहां पहुंचे। इस दौरान मोहल्ले वालों को आता देख आरोपी युवक वहां से फरार हो गया। जब मोहल्ले वालों ने वहां जाकर देखा तो लड़की लहूलुहान हालत में बेसुध पड़ी हुई थी। इसकी सूचना तुरंत ही परिजनों को दी गई। इसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और बालिका को अस्पताल लेकर गए। इस संबंध में जब परिजन रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोतवाली थाने पहुंचे तो पुलिस ने कहा कि मुकदमा दर्ज कर दो, वे कार्रवाई करेंगे। जब दबाव बना तो पुलिस ने कहा कि 20 मिनट में वे आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए कई जगह दबिश दी, लेकिन आधा घंटा निकल जाने के बाद भी पुलिस के हाथ आरोपी नहीं लगा तो लोग आक्रोशित हो गए और घटना के बाद बड़ी संख्या में महिला और पुरुष रात 9 बजे घंटाघर और कोतवाली के बाहर पहुंच गए, जिन्होंने रोड जाम कर दिया। इसके बाद डीएसपी शहर नारायण सिंह जाम स्थल पर पहुंचे तो लोगों ने उन्हें घेर लिया। इस दौरान लोगों ने नारेबाजी करते हुए अपराधी को गिरफ्तार कर फांसी देने की मांग की। डीएसपी नारायण सिंह ने बताया कि पीड़ित बालिका का अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में मेडिकल कराकर उसका इलाज कराया जा रहा है। वहीं आरोपी को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इधर पार्षद धर्मेंद्र मीणा ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस इस मामले में ढिलाई बरत रही है। अलवर शहर में गत वर्षों एक मूक बधिर बालिका के साथ ऐसी घटना घटित हुई थी, लेकिन यहाँ के नेताओं ने उस घटना को दबा दिया। उन्होंने कहा कि ये लड़की मूक बधिर नहीं है, इसके साथ पूरा शहर है और इस घटना को किसी भी हालत में दबने नहीं दिया जाएगा। नाबालिग बच्चे के साथ कोई रेप हुआ है, उसकी घटना की सूचना आई है, जिसका पुलिस में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बच्चे का मेडिकल हो रहा है और मुलजिम की तलाश टीमें रवाना हो चुकी है। आरोप है पीड़िता के पक्ष की ओर से आपने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक पुलिस ने? पुलिस
टीम में रवाना हो चुकी है मुलजिम के लिए। उसका मेडिकल हो रहा है, हॉस्पिटल में भी पुलिस मौजूद है जहाँ उसका मेडिकल है। उनको पीड़ित ऐसा आरोप है, पीड़ित ऐसा कोई आरोप नहीं है, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारा काम करने दो, हम मुलजिमों को पकड़ने जा रहे हैं, हमको वापस जाने दो। मैंने कहा साहब अगर आपने इन मुलजिमों को नहीं पकड़ा, जैसे अलवर में अभी कुछ सालों पहले एक मुखबिर बच्ची के साथ कांड हुआ था जिसको प्रशासन के द्वारा बड़े नेताओं द्वारा दबा दिया गया, अगर इसके साथ ऐसा हुआ तो कल पूरा अलवर बंद रहेगा। इसकी खुलेआम चुनौती धर्मेंद्र मीणा देता है कि कल पूरा अलवर बंद रखेगा। अगर सुबह 6 बजे तक मुलजिमों को नहीं पकड़ा गया और अजान 6 बजे हम बैठे हैं यहीं धरने पे, जब हटेंगे जब मुलजिम हमारे सामने आएंगे। ये कहा कि हमको हमारी कार्रवाई करनी। पुलिस तो झूठे आश्वासन देती है, पुलिस का काम आश्वासन देने का, पब्लिक के बेचारी का सहने का है। अब हमने इस कांड को जब देख लिया तो मुखबिर बच्ची के साथ हुआ था, बहुत लोग धरने पे बैठे थे, कुछ कांड ने उसको दबा दिया क्यों वो मुखबिर थी। ये बच्ची मुखबिर नहीं है, इसके घर वाले मुखबिर नहीं है। हम जब ही उठेंगे यहाँ से, चाहे हमारी लाश जाए, जब पुलिस मुजरिम है। दादाजी और दादा भी मर गए पहली ब्रांड वैरन नु सोचे भाई कुछ ना करेगी तो उस बच्चे के साथ हुआ। बड़ा से बड़ा हमारे भी बच्ची है, जो उसके हमारे बच्चे है ऐसे हम कभी उसको फांसी चाहिए तो खा सकते हैं। कुछ ना साहब, हाथ जोड़ा की बात यार को यार चिंता को जला दो, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं, पड़ोस में रहूं मैं भी, मैं पड़ोस में रहूं ना चाहिए ऐसा बोलना में घंटाघर पर रोड जाम लगाया गया था। आपको विदित है क्या घटना हुई। उस संदर्भ में हम लोगों ने वहाँ जो लोग प्रेजेंट थे, हमारे अधिकारी ने बातचीत की और उस घटना में जो आरोपी शामिल था उसको अभी दस्तयाब कर लिया गया है। नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। सर क्या मसला है पूरा ये? डिटेल आपको ध्यान ही है, मतलब वहाँ पर जाम लगाया गया था आक्रोशित लोगों द्वारा और उन लोगों से वार्ता की गई और जो इनसे इनपुट मिला उस पर जो भी विधि सम्मत है वो कार्रवाई की गई है और उससे सभी परिजन संतुष्ट हुए हैं। क्या इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है सर? प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और अकॉर्डिंगली लॉफुल है। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 6 साल की बालिका से दुष्कर्म मामले में राजस्थान सरकार के वन मंत्री संजय शर्मा शुक्रवार सुबह महिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने बालिका के परिजनों से घटना के बारे में जानकारी ली। इस दौरान महिला अस्पताल में अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान सहित तमाम अस्पताल प्रशासन मौजूद रहा। वन मंत्री ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और तत्परता से पुलिस ने जो कार्रवाई की है उसके लिए पुलिस प्रशासन बधाई का पात्र है। लेकिन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उन्होंने सामाजिक चेतना की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं समाज के लिए शर्मसार करने वाली हैं, जब परिवार के रिश्तेदार के लोग ही ऐसी घटनाओं में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए सामाजिक चेतना बहुत जरूरी है, इसके लिए जन जागरण अभियान चलाया जाना चाहिए जिससे ऐसी घटनाएं रोकी जा सके। उन्होंने बताया कि चिकित्सकों को बालिका का बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए हैं और बच्ची की हालत अब सही है। बालिका के परिजनों ने भी हालत सही बताई है। उन्होंने कहा कि वे अपील करेंगे कि अदालत इस मामले का जल्द निस्तारण कर आरोपी को शीघ्र से शीघ्र सजा मिले। यह उल्लेखनीय है कि गुरुवार दोपहर में अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में 6 साल की बच्ची के साथ उसके रिश्ते में लगने वाले चाचा ने अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस मामले में आरोपी गिरफ्तारी की मांग को लेकर पार्षद धर्मेंद्र मीणा के नेतृत्व में शहर कोतवाली पर प्रदर्शन करते हुए रास्ता जाम किया गया था। इसके बाद देर रात पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जाम की सूचना के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजपाल सिंह और डीएसपी नारायण सिंह भी मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की। आरोपी गिरफ्तारी की सूचना के बाद रास्ता जाम खत्म किया गया। कल अलवर शहर में शाम को एक नाबालिग क्या मैं तो कहूँ बहुत छोटी बेटी के साथ रिश्ते में लगने वाले उसके चाचा ने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। वो बहुत दुखद और पीड़ाजनक है। ये नैतिक पतन है और पुलिस ने जिस प्रकार से त्वरित कार्रवाई करी और लगभग 1-1.25 घंटे के अंदर अंदर मुलजिम को भी गिरफ्तार किया और साथ ही साथ बेटी को अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो तुरंत उसको अस्पताल में एडमिट कराया है। आज मैं सुबह बेटी से भी मिला हूँ और परिवारजन से भी मिला हूँ और निश्चित रूप से राजस्थान पुलिस ने जिस प्रकार से त्वरित कार्रवाई करी है और मुलजिम को पकड़ा है और आने वाले समय में इस प्रकार की घटना ना हो उसके लिए भी अधिकारियों से भी आग्रह किया जाएगा। साथ ही साथ एक सामाजिक चेतना की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से समाज में नैतिक पतन हो रहा है और रिश्ते तार हो रहे हैं, उसके लिए एक जनजागरण अभियान की आवश्यकता है। तो उसी प्रकार से हम इस घटनाओं को रोक पाएंगे। सर बच्ची कल से भर्ती है, अभी आपने डॉक्टरों से बात की है, अधिकारियों से बात की है, क्या मेडिकल स्थिति उसकी बताई जाएगी? बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है और चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे डॉक्टर्स उसको पूरा इलाज भी दे रहे हैं और मैंने परिवार से भी पूछा था, परिवार भी हमारी जो व्यवस्था है चिकित्सा विभाग की, जो हमारे डॉक्टर्स के उससे संतुष्ट हैं।
और पुलिस ने जिस तरह से त्वरित कार्रवाई करके मुलजिम को पकड़ा है, उसके लिए मैं पुलिस के आला अधिकारी को भी मेरी ओर से इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने तुरंत, अपराध हुआ लेकिन अपराध होने के बाद तुरंत जिस प्रकार से पुलिस ने कार्रवाई करी और उस दोषी को पकड़ा है, और निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे आने वाले समय में उसको जल्द से जल्द माननीय न्यायालय के द्वारा उसको जो सजा उसको मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा उसको मिले, उस बात की चिंता भी हम लोग करेंगे। राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली पहली बार अलवर पहुंचे, जहां उनका कार्यकर्ताओं ने जोश खरोश के साथ स्वागत किया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वे अलवर की जनता और कांग्रेस आला कमान का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिन्होंने एक छोटे कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी दी है। अलवर से पहली बार प्रतिपक्ष का नेता चुना गया है। विधानसभा में सत्ता पक्ष पर जवाबी हमले के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ढीली सरकार है, भाजपा पर्ची की सरकार है। दिल्ली से जब तक कोई समाचार नहीं आता तब तक कोई नेता नहीं बोलता। मुख्यमंत्री ने 100 दिन की कार्य योजना बनाई है, 60 दिन निकल चुके हैं लेकिन कोई कार्य अभी तक नहीं हुए हैं। भाजपा ने पुरानी योजनाओं को रोक दिया है। असम में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की यात्रा में व्यवधान के सवाल पर उन्होंने कहा कि देश की जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। पब्लिक राहुल गांधी को चाहती है, वे भले ही कितना ही भी रास्ता रोके लेकिन राहुल गांधी जनता के दिलों में बसे हुए हैं। गणतंत्र दिवस पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि आज गणतंत्र की बदौलत ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं। देश की जनता के नाम संदेश में कहा कि देश के गणतंत्र और संविधान का सम्मान करना चाहिए। तो इसलिए कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। 100 दिन की कार्य योजना बता रहे मोदी जी की, 60 दिन निकल चुके हैं, अभी तय नहीं कर पा रहे करना क्या है। पुरानी योजनाओं पे रोक लगा रखी। तो राहुल गांधी की यात्रा को लेके असम में रोक लगा दी गई, शहर में रोक लगा दी। आप वहाँ जाके आशीर्वाद लेके आए, कैसा माहौल था और क्या कहेंगे? पब्लिक राहुल गांधी को चाहती है। ये सरकारें चाहे लाख पहरा बैठाएं, लाख उनका रास्ता रोके, राहुल गांधी जी को रोकने वाला कोई नहीं है। वो जनता के दिलों के अंदर है। कल गणतंत्र दिवस है, आज आपने धमाका कर दिया अलवर में आके, क्या कहेंगे? देखिए, गणतंत्र दिवस की सबको शुभकामनाएं देता हूँ। अलवर शहर सहित आसपास के इलाकों में देर रात से ही घना कोहरा छाया रहा। कोहरा अधिक होने से सड़कों पर विजिबिलिटी महज 50 मीटर से भी कम बनी हुई रही। कोहरे का असर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। सभी वाहन चालकों को घने कोहरे के बीच वाहनों की हेडलाइट जलाकर धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। अलवर शहर में देर शाम 6 बजे से कोहरे की घनी चादर छा गई थी। देर रात कोहरे ने पूरे क्षेत्र को अपने आगोश में ले लिया। कई दिनों से यहाँ का तापमान करीब 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ था। कड़ाके की ठंड ने मानव जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रखा है। शाम ढलते ही जिले में ठंड बढ़ जाती है। तापमान के जमाव बिंदु पर नहीं पहुंचने के कारण फसलों में अभी तक रौनक बनी हुई है। किसान फसलों में पानी देकर फसलों को सर्दी से बचाने का प्रयास करने में लगे हुए हैं। घने कोहरे और ठंड के कारण बच्चों का बुरा हाल हो रहा है। वहीं ठंड का असर बुजुर्गों पर पड़ रहा है। हालांकि जिला कलेक्टर ने कक्षा LKG से लेकर 5वीं तक के बच्चों के लिए स्कूलों का समय घटा दिया है। जी सर, आज बहुत ही ज़्यादा धुंध का माहौल है और बहुत ही ज़्यादा है। समय भी 8:30 बज रहे हैं और एक बाइक से बाइक की दूरी बिल्कुल भी दिख नहीं रही है। और यहाँ पे जंगली सर्किल पे आज इतना ज़्यादा कोहरा है तो जो हम स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी हो रही है और आने वाले जो सड़क पे आ रहे हैं, जो घर से निकल नहीं पा रहे गणतंत्र दिवस के चक्कर में, इससे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं। आप क्या काम करते हैं, कहाँ जा रहे हैं इतनी सुबह सुबह? अपना एक काम है, अपना कड़ी कचौरी का काम करते हैं जंगली सर्किल पे ही। हम सुबह सुबह आए हैं और ठंड की वजह से कोई घर भी से निकल भी नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। सर्दी का बहुत ही ज़्यादा माहौल है, बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा है शहर के अंदर और गणतंत्र दिवस का पर्व है। मैं अभी घर से निकला हूँ शिवाजी पार्क से। बहुत ज़्यादा धुंध है, बहुत ज़्यादा कोहरा है। सभी शहरवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि इस मौसम में अपनी गाड़ियों के 2 व्हीलर 4 व्हीलर की हेडलाइट जला कर रखें और सुरक्षित चलें, धीरे चलें। अलवर में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक शुक्रवार को अंबेडकर नगर स्थित कांग्रेस के नवीन कार्यालय पर आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बताया कि AICC ने सभी लोकसभा क्षेत्रों में ऑब्जर्वर बनाए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑब्जर्वर की बैठक जयपुर में आयोजित हुई थी। उस बैठक में ऑब्जर्वर को जिले और विधानसभा में जाने के निर्देश पार्टी द्वारा दिए गए। उसी को लेकर अलवर जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक अध्यक्षों सहित पार्टी पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में लोगों के सुझाव आए कि सभी बूथों पर BLA बनाए जाएं, जिससे आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो सके। वहीं संगठन के अंदर जो भी पद खाली है उनको भी भरना है। उन्होंने कहा कि अलवर लोकसभा की सीट कांग्रेस की रही है, यहाँ से कांग्रेस के सांसद भी बने हैं। आगे आने वाले समय में अलवर सीट से कांग्रेस जीतेगी।
उन्होंने कहा कि पिछली बार सांसद बीजेपी के थे जिन्होंने अलवर जिले के अंदर कोई विकास कार्य नहीं कराया। वहीं पूर्व में रहे सांसद जितेंद्र सिंह ने जो कार्य करवाए उसको भी रोकने का कार्य किया गया। इसलिए अलवर की जनता समझदार है कि कौन व्यक्ति विकास करवा सकता है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनने के सवाल पर कहा कि 75 वर्ष बाद अलवर को यह सम्मान मिला है। यह सम्मान टीकाराम जूली का नहीं बल्कि पूरे अलवर की जनता का है। उनके द्वारा अलवर की जनता की आवाज़ को बुलंद तरीके से उठाया जाएगा। वहीं ऑब्जर्वर धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि आगामी लोकसभा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जल्द ही लोकसभा चुनाव होने हैं। पिछले 5 साल तक कांग्रेस सरकार ने जन कल्याणकारी योजना चलाकर लोगों को लाभ दिलाया, जिसका नतीजा यह रहा कि 70 सीट इस विधानसभा चुनाव में जीते हैं। जब वे से भाजपा की सरकार बनी है उन्होंने कांग्रेस सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को बंद कर दिया है। भाजपा द्वारा OPS की योजना को बंद किया जा रहा है। गहलोत सरकार ने चिरंजीवी योजना शुरू की जिसे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। ED CBI का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अलवर लोकसभा में 5 सीट कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में बड़े अंतरों से जीती है और आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अलवर लोकसभा सीट को भी जीतेगी। इस मौके पर बैठक में विधायक जुबेर खान, विधायक दीपचंद खेरिया, ललित यादव, मांगेलाल मीणा, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, उप जिला प्रमुख ललिता मीणा सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। AICC ने सभी लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक कोऑर्डिनेटर बनाए हैं और अभी सभी कोऑर्डिनेटर्स की और प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक जयपुर में हुई थी। उसके बाद सभी कोऑर्डिनेटर्स को जिले के अंदर और उसके बाद विधानसभा और ब्लॉक के अंदर जाने के निर्देश हैं। आज यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी के जो पदाधिकारी उनके साथ और ब्लॉक अध्यक्षों के साथ बैठक हुई है। सभी बूथों पे BLA बनाए जाएं और BLA के साथ साथ चुनाव की एक्टिविटी शुरू करनी है। संगठन के अंदर जो पद खाली हैं उनको भी जल्द भरने का निर्णय लेने की बात इस बैठक के अंदर आई है। मैं समझता हूँ अलवर की जो सीट है वो कांग्रेस की सीट रही है। ज़्यादातर कांग्रेस के सांसद यहाँ से बने हैं और आने वाले समय में भी ये सीट अब की बार हमारी कांग्रेस यहाँ से जीतेगी, क्योंकि पिछले 10 साल का जो कार्यकाल बीजेपी का रहा है वहाँ के जो सांसद जिन्होंने अलवर का कोई विकास नहीं कराया और जो भंवर जितेंद्र सिंह जी ने जो काम कराया था उसको भी रोकने का काम किया है। इसलिए अलवर की जनता समझदार है, जानती है कि कौन व्यक्ति काम करा सकता है, कौन नहीं करा सकता है। प्रतिपक्ष का नेता आपको बनाया है, कल दिन भर आपका स्वागत हुआ है, तो इसका भी फायदा मिलेगा कि कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है कि अलवर को एक बड़ा पद मिला है। देखिए, निश्चित तौर पर अलवर को 75 वर्ष में पहली बार ये सम्मान मिला है। ये सम्मान टीकाराम जूली का नहीं है, पूरे अलवर जिले का है, पूरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पूरे अलवर जिले की जनता का है। तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ इस चीज़ का फायदा मिलेगा। लोगों का मन भी है, मैं तो लोगों के एक परिवार की तरह ही हूँ। कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल बहुत जल्दी होने को है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो रही, अशोक गहलोत जी की सरकार ने जो जन कल्याण के काम किए हैं वो ज़बरदस्त योजनाएं थी और मैं ये कह सकता हूँ कि उन योजनाओं का जिक्र जितने करें उतने कम है और 70 सीट से ज़्यादा इसी वजह से हम जीते हैं। कुछ कमियां रही उनको हम एड्रेस करेंगे, एड्रेस कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार जब से राजस्थान में आई है, आप देख रहे हो कि जितने भी अशोक गहलोत जी की सरकार के, कांग्रेस सरकार के जो अच्छे फैसले थे, जन कल्याण के फैसले थे, उनको एक एक करके बंद कर रहे हैं। जो कह रहे थे कि मोदी की गारंटी है, तो OPS का फैसला अभी मैं तो कल ही देख रहा था कि OPS को भी बंद कर रहे हैं। जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसकी सरकार बनने के बाद में उसको और स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए था, उसको भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। रसोई जो इंदिरा रसोई थी, कुछ योजनाओं का नाम बदल रहे हैं। तो हम ये दावे से कह सकते हैं कि अब जब लोकसभा चुनाव आ रहा है, राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसको ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है। उसको रोकने के लिए, उसमें रोड़े अटकाने के लिए कई तरह के प्रयास, इवन उन पर FIR दर्ज भी करा दी गई। हमारे यहाँ के अलवर के पूर्व सांसद अभी केंद्रीय महासचिव हैं, भंवर जितेंद्र सिंह जी के ऊपर भी FIR दर्ज करा दी। इन सब बातों को राजस्थान की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। ED, इनकम टैक्स, CBI का कैसा दुरुपयोग है आपके सामने है। तो हम ये कह सकते हैं, और अलवर लोकसभा में तो अभी जो 8 में से 5 सीट कांग्रेस पार्टी बड़े अंतर से जीती है।
अलवर की अरावली बिहार थाना पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से चोरी की एक बाइक भी बरामद की है। थाना प्रभारी पवन चौबे ने बताया कि अलवर शहर में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार कार्रवाई करते हुए 3 थानों की पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि गोविंदगढ़ निवासी बूटा सिंह और अमीर सिंह शहर में आकर सुनसान जगह पर खड़ी बाइक का ताला तोड़कर बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। ये दोनों शातिर बाइक चोर हैं और बाइक चोरी करने के बाद बाइक की नंबर प्लेट हटाकर और चेचिस नंबर चेंज कर दिया करते थे। इनके खिलाफ पूर्व में विभिन्न थानों पर बाइक चोरी सहित अन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं। अलवर शहर में हो रही बाइक चोरी घटनाओं को देखते हुए श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें SHO कोतवाली बगड़ राय और DST टीम और गोविंदगढ़ SHO इस पर कार्रवाई करते हुए टीम द्वारा 2 मोटरसाइकिल चोरों को चोरी की मोटरसाइकिल से गिरफ्तार किया गया है और इनसे अन्य मुकदमों का जो माल है, अन्य चोरी की मोटरसाइकिल है, वो बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। वंडर मैजेस्टी में वायु सेवा के सेवानिवृत्त पूर्व योद्धा जूनियर वारंट ऑफिसर अमृत खत्री द्वारा झंडारोहण किया गया। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रगान गाया। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष राम बाबू, सचिव अतुल सिंह सहित अन्य लोग और उनके परिवार के सदस्य मौजूद रहे। 75वें गणतंत्र दिवस पर मैं वंडर मैजेस्टी परिवार को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज एक राष्ट्रीय पर्व है हमारा, इसका महत्व अपन सभी जानते ही हैं और इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्यों था, क्या था, ये सब आप जानते हैं। आज के दिन चूँकि राष्ट्रीय पर्व है, कुछ राष्ट्रीय बातों की ज़रूर हमको याद आती है और मैं विशेष रूप से एक स्वच्छता एक विषय है जो मेरे थोड़े हृदय के करीब भी है और मैं उस बारे में बात करना चाहता हूँ एज ए सोसाइटी भी और एज ए जर्नल, एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री भी, कि साफ़ सफाई के मामले में चाहे जितने भी प्रयास हो रहे हैं अभी थोड़े से पिछड़ ही रहे हैं हम और देशों की तुलना में। और अगर वैसे स्वच्छता सर्वे वगैरह में देखें तो अपना अलवर शहर है, अलवर भी बहुत पीछे है, राजस्थान भी बहुत पीछे है। तो देश के हर वासी को जहाँ भी जो है उसको अपने अपने रूप में जो भी छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन किया जा सकता है, अगर वो करेगा तो कुल मिला के एक बड़ा रिजल्ट आ जाएगा। हम देश को तो साफ़ नहीं कर सकते, लेकिन अपने आसपास, अपने वातावरण, अपने घर, अपनी कॉलोनी, इसको साफ़ रख सकते हैं, उसमें कुछ योगदान दे सकते हैं। और मैं समझता हूं कि स्वच्छता एक ऐसी चीज़ है जिससे मन भी प्रसन्न रहता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो विशेष रूप से आज एक ये बात रखना चाह रहा था। राजगढ़ में उपखंड स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह कस्बे के प्रताप स्टेडियम में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी सीमा खेतान ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह में 25 लोगों को उत्कृष्ट कार्य करने पर प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर निजी और सरकारी विद्यालय के बालक बालिकाओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों की अनेक प्रस्तुतियां दी। अयोध्या राम मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर लौटने पर महंत प्रकाश दास महाराज का कस्बे वासियों ने स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने फूल मालाएं और साफा पहनाकर बैंड बाजे और डीजे के साथ स्वागत किया। इस जुलूस को लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। जुलूस में शामिल महिला पुरुष भगवान श्री राम के जयकारे नृत्य करते हुए चल रहे थे। जुलूस मुख्य मार्गों से होता हुआ ठिकाना गंगा बाग पहुंचा, जहां भगवान राम की पूजा अर्चना कर प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर महंत के साथ अयोध्या जाने वाले मोहन बोरा, पवन सिंह नरूका, मुकेश जोशी, लालू केशव शर्मा, नागपाल शर्मा, उमा शंकर दास उर्फ गुड्डू महाराज का भी स्वागत किया गया। राजगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सकट के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को 75वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाने के साथ ही विद्यालय का वार्षिक उत्सव और प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। व्याख्याता श्री कृष्ण मीणा ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि सरपंच प्रतिनिधि फूलचंद सैनी रहे। वहीं कजोड़ मल मीणा, रामकर्ण मीणा, डॉक्टर भीमसेन सैनी, डॉक्टर शिव लहरी सैनी, मुरारी लाल जयमन समारोह के विशिष्ट अतिथि रहे। जबकि समारोह की अध्यक्षता विद्यालय प्रधानाचार्य रतन लाल मीणा ने की। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि सरपंच प्रतिनिधि फूलचंद सैनी ने कहा कि विद्यार्थी देश और समाज का भविष्य, शिक्षा से ही देश का विकास संभव है। विद्यार्थी कड़ी मेहनत कर आगे बढ़ें और गाँव, समाज सहित देश का नाम रोशन करें। उन्होंने बालिका शिक्षा पर भी जोर दिया। समारोह के दौरान विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई। वहीं अतिथियों द्वारा प्रतिभावान विद्यार्थियों और भामाशाओं को शील्ड और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मान किया। इस दौरान मंच संचालन व्याख्याता राजेंद्र मीणा द्वारा किया गया।
खेड़ली कठुमर क्षेत्र में गणतंत्र दिवस उल्लास के साथ मनाया गया। यहां खेड़ली नगर पालिका में आयोजित मुख्य समारोह में विधायक रमेश खींची और पालिका अध्यक्ष संजय गीजगढ़िया ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। वहीं सभी राजकीय और निजी भवनों पर तिरंगा फहराया गया। साथ ही विभिन्न आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कस्बे के महाविद्यालयों और स्कूलों में भी ध्वजारोहण किया गया तथा कार्यक्रम आयोजित किए गए। रैनी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत डोरोली स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आंदवाड़ी में भामाशाह जगराम मीणा द्वारा 60 बच्चों को जर्सी वितरित की गई। जर्सी वितरण से पहले मां सरस्वती के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय गान के साथ गणतंत्र दिवस मनाया। प्रधान राजगढ़ राजेंद्र राठौड़, प्रधान अध्यापक दुलीचंद मीणा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि राम समाज सेवी मीनाक्षी मीणा रही, जबकि कार्यक्रम के दौरान मंच संचालन भगवान साहेब मीणा द्वारा किया गया। इस मौके पर गांव के लोगों ने भामाशाहों की सराहना की। भामाशाह का विद्यालय प्रबंधन द्वारा स्वागत किया गया। बड़ौदा मेव कस्बे की महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बड़ौदा मेव में शुक्रवार को 75वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय चेयरमैन प्रतिनिधि रूपचंद रहे। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था प्रधान राजेंद्र चौधरी द्वारा की गई। इस मौके पर रामअवतार उपाध्याय कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। संस्था प्रधान राजेंद्र चौधरी ने बताया कि इस दौरान आए हुए सभी अतिथियों का माला पहनाकर और साफा वंदन कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों ने विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर संस्था प्रधान द्वारा आभार व्यक्त किया गया। संस्था के प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन दीपक सूर्यकांत मिश्रा और हितेश शर्मा द्वारा किया गया। आज स्थानीय विद्यालय महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बड़ौदा मेव में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमती सुमन रूपचंद जी रहे तथा विशिष्ट अतिथि श्री रामअवतार जी उपाध्याय रहे। मंच संचालन श्री दीपक कुमार जी तथा श्री मजहर खान जी ने किया तथा समस्त विद्यालय जो शिक्षक बंधु हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बड़ौदा में कस्बे की श्री सूरजमल शिक्षण संस्थान में शुक्रवार को 75वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिक्षाविद हीरालाल चौधरी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सोहनलाल चौधरी द्वारा की गई। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मंगतूराम चौधरी, गिरिराज प्रसाद शर्मा रहे। संस्था प्रधान धर्मवीर चौधरी, महेंद्र चौधरी ने बताया कि विद्यालय में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। इस दौरान सभी अतिथियों का माला पहनाकर साफा वंदन कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। संस्था प्रधान द्वारा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। वहीं संस्था के प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम का मंच संचालन व्याख्याता करतार सिंह द्वारा किया गया। आज 75वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम के साथ श्री सूरजमल शिक्षण संस्थान में मनाया गया, जिसमें मां शारदे के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री हीरालाल चौधरी, शिक्षाविद श्री मंगतूराम जी चौधरी खेड़ली वीरान व पूर्व CBO श्री गिरिराज प्रसाद शर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दी। उन्होंने नारी शक्ति एवं अन्य चेतना के द्वारा बताया गया कि किस प्रकार से गणतंत्र दिवस की धूमधाम मची रहती है। बड़ौदा में कस्बे की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में शुक्रवार को 75वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम झंडारोहण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय चेयरमैन सुमन रूपचंद रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था प्रधान लीलावती मीणा द्वारा की गई। पूर्व सरपंच राजेश सोनी और राजेश जैन कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रहे। संस्था प्रधान लीलावती मीणा ने बताया कि विद्यालय में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। इस दौरान अतिथियों का माला पहनाकर साफा वंदन कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर संस्था प्रधान द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर संस्था के प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अभिभावक और अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन व्याख्याता फूल सिंह द्वारा किया गया। आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ौदा मेव में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया। इसमें कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रीमती सुमन रूपचंद
स्थानीय चेयरमैन रहीं। गांव के भामाशाह श्री राजेश सोनी जी विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे। श्री राजेश जैन भी पूर्व सरपंच उपस्थित रहे। इस अवसर पर अभिभावकगण एवं ग्रामीण जन भी उपस्थित रहे। भामाशाहों और ग्रामीणों ने छात्राओं का उत्साहवर्धन किया, उनको पुरस्कार स्वरूप राशि प्रदान की गई और इस अवसर पर बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। 75वां गणतंत्र दिवस बानसूर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बानसूर उपखंड अधिकारी ने कस्बे की सेठ चिंटू लाल धन्ना लाल स्कूल में झंडारोहण किया। इस मौके पर पुलिस जवानों के साथ एनसीसी कैडेट्स और स्काउट गाइड ने राष्ट्र ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर तहसील के शहीदों की वीरांगनाओं सहित भामाशाहों, कर्मचारियों सहित क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई। इस मौके पर डीएसपी सुनील जाखड़, तहसीलदार नीलम राज वंशीवाल, प्रधानाचार्य सुभाष यादव, महाविद्यालय प्राचार्य आरपी गुजर सहित कर्मचारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। देखिए, ये हमारी एक बानसूर उपखंड प्रशासन के द्वारा एक नवाचार किया गया था, जिसमें लगातार चौथी बार है कि हमने 15 अगस्त और 26 जनवरी मिलाकर हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत अभी हम आज भी यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं गणतंत्र दिवस समारोह के साथ, और इसमें अभी तक तकरीबन 50 लोग रक्तदान कर चुके हैं और बाकी लोग भी आ रहे हैं। और इसमें जो रक्तदान दे रहे हैं उनको हम लोग हेलमेट बंटवा रहे हैं, जिससे एक ये मैसेज भी है कि सड़क सुरक्षा माह चल रहा है, सब लोग अपना ध्यान रखें। रक्तदान तो महादान है ही, लेकिन अगर आप हेलमेट की उपयोग करते हैं तो दुर्घटनाओं की संभावना कम रहती है। और भिवाड़ी में 75वां गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उप महानिरीक्षक सह पुलिस अधीक्षक जिला भिवाड़ी योगेश दादिच द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर झंडारोहण कर अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात कर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप कुमार सैनी, आरपीएस मुकेश चौधरी, राजकुमार राजोरा सहित समस्त थानों के थानाधिकारी मौजूद रहे। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम हमारे देश का 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस दिन हम अपने संविधान को, संविधान के निर्माताओं को और हमारे वीर शहीदों को याद कर रहे हैं, जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर भारत को आज़ाद कराया और संविधान निर्माताओं ने संविधान बना करके हमको दिया, जिससे आज भारत अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़ा हुआ है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर विराटनगर एवं पावटा उपखंड क्षेत्र में विधायक कुलदीप धनखड़ की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही पापड़ी के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में गणतंत्र दिवस वार्षिक उत्सव प्रतिभा सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान विभिन्न विद्यालय और विभागों द्वारा झांकियां निकाली गई। वहीं विराटनगर के वार्ड नंबर 18 में ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान मनोज सैनी, रामनिवास सैनी, प्रकाश चंद सैनी, आशा सहयोगिनी, सावित्री देवी, जाट साहिका, सुनीता सैनी, पवन सैनी और गंगा शरण योगी सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। रैणी पंचायत समिति मुख्यालय पर सरकारी स्कूल में 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक मांगेलाल मीणा रहे, जबकि कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि रैणी प्रधान मीरा देवी और नगर पालिका चेयरमैन मीरा शिवचरण शर्मा रहे। इस मौके पर विधायक ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित महान लोगों ने हमें अपने हक से बोलने की आज़ादी दिलाई। विधायक ने 75वें गणतंत्र दिवस की सभी को बधाई दी। वहीं इससे पूर्व विधायक ने झंडा फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति, राजस्थानी सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इससे पूर्व रैणी कार्यालय पर तिरंगा फहराया गया, जहां उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों सहित अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान जिला पार्षद प्रतिनिधि श्रीकांत सैदावत, जेटीए जितेश शर्मा, सभी मंडल सदस्य, अधिकारियों सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। अलवर में रेंज आईजी उमेश चंद दत्ता ने साइबर अपराध, डीएसटी और पीपीटी में बेहतरीन योगदान और अच्छी कार्यशैली करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सम्मानित होने वाले पुलिसकर्मियों में भिवाड़ी, दूदू, जौसा, अलवर, खैरतल, कोटपुतली जिले में रहने वाले विभिन्न तरह के साइबर अपराधों, साइबर धोखाधड़ी, फाइनेंशियल धोखाधड़ी, लूट, डकैती जैसे मामलों का पर्दाफाश करने में विशेष भूमिका रही। जानकारी के अनुसार इन पुलिसकर्मियों ने अपनी बेहतरीन पारंपरिक पुलिसिंग के दम पर अपराधियों को पकड़ा। सम्मान पाने वाले बेहतर पुलिसकर्मियों में अलवर के शिवाजी पार्क थाने में डीएसटी कांस्टेबल के पद पर कार्यरत पुलिसकर्मी मूलचंद को पुलिसिंग में बेहतरीन कार्य करने के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया।
26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में कर्मचारी और अधिकारियों की खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा सहित अनेक कर्मचारी व अधिकारी मौजूद रहे। करौली जिले में घने कोहरे के बीच जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर एसपी ममता गुप्ता, एसडीएम राम अवतार मीणा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे, जहां पुलिस, आरएसी, होमगार्ड जवान, एनसीसी कैडेट्स ने मार्च पास्ट कर तिरंगे को सलामी दी। वहीं हिंडौन में बालिका विद्यालय में एसडीएम सुखाराम पिंडेल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश बैरवा ने तिरंगा फहराया। करौली में जिला कलेक्टर ने जवानों की परेड का निरीक्षण किया। समारोह में जिले की 33 उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। जिले भर में गणतंत्र दिवस की धूम छाई रही। साथ ही कलेक्ट्रेट में कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने ध्वजारोहण किया। वहीं जिला अस्पताल में डीजे माधवी दिनकर और एसपी कार्यालय में एसपी ममता गुप्ता ने तिरंगा फहराया। सीएमएचओ ऑफिस में डॉक्टर दिनेश मीणा और जिला अस्पताल में पीएमओ डॉक्टर दिनेश गुप्ता ने ध्वजारोहण किया। साथ ही विभिन्न कार्यालयों, सरकारी और निजी विद्यालयों पर तिरंगा फहराया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी। खैरतल के इंदिरा हैप्पी स्कूल में गणतंत्र दिवस के मौके पर बाल मेले का आयोजन किया गया। स्कूल डायरेक्टर पंकज खुराना ने बताया कि शुक्रवार सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। वहीं मेले में खान पान की स्टॉल भी लगाई गई। इस दौरान बच्चों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर स्कूल फाउंडर इंद्रपाल खुराना, डॉक्टर ज्योति खुराना सहित स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। खैरतल तिजारा जिले के खैरतल में सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर हनुमानमल ढाका ने सुबह 9 बजे झंडारोहण किया। कलेक्टर ने खुली गाड़ी में सलामी परेड की। इस मौके पर पुलिस बटालियन और स्कूली बच्चों ने परेड और पीटी का आयोजन किया। वहीं स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी। इस दौरान एडीएम ने राज्यपाल के नाम संदेश पढ़ा। जिला कलेक्टर ने शहीदों की वीरांगनाओं और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों का सम्मान किया। वहीं इससे पूर्व जिला कलेक्टर ने अपने निवास और कार्यालय पर झंडारोहण किया। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय और पुलिस लाइन में एसपी ने झंडा फहराया। इस मौके पर विधायक दीपचंद खेरिया, डीआईजी योगेश दादिच, पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह, एसीईओ दीनबंधु सिरोलिया, नगर परिषद आयुक्त श्याम बिहारी गोयल, सीएमएचओ आरडी मीणा सहित अनेक अधिकारी और कस्बे वासी मौजूद रहे। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।